ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के सत्संग में हमारे विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी श्रोताओं को ओम नमो नारायण। आज के सत्संग में आज हम कल्याणकारी मंत्र सबको बताने जा रहे हैं। कृपया इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके और अपना कल्याण करने हेतु इस मंत्र का स्मरण और मनन निधिध्यासन जरूर करें, क्योंकि इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है। ओम हरे परमात्मने नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमय बंधनात् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। इस मंत्र को भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए और शिव जी के पूजन के टाइम पे जरूर बोलें, इससे बहुत बड़ा कल्याण होता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर शिव जी प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककड़ी परिपक्व फल वृत्त से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार से हमें आप जन्म मरण से बंधन से मुक्त करें। इस प्रकार यजन करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव के सामने बैठकर पूजन के टाइम भी यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और इसके बाद फिर कहते हैं, मनुष्या करोड़ा वाचा सुखी संग विवर्जिता कुर्याद्रम मृद शेकम चा पीते शूलपाणिनः सर्वान् कामना प्रोक्ते लभते परम गति नंदते चाकुलम पुष्या श्रीमच्छ प्रसाद तनः। इस प्रकार वायु पुराण में आया है कि रुद्रयाई के नमक पंचम अध्याय और चमक अष्टम अध्याय तथा पुरुष सूक्त प्रतिदिन 3 बार जब पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो नमकम चबकम होत मंत्रों से और पुरुष सूक्त का सर्वदा जप करता है, वही उसी प्रकार महादेव जी के में प्रवेश करता है। जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर के प्रवेश करता है, जो मनुष्य अपने शरीर में और भस्म लगाकर भस्म में शयन करता है, जितेंद्रिय होकर निरंतर ध्यान रुद्रादि का पाठ करता है, वह पूरा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और रोगी रोग से छूट जाता है, पापी पाप से छूट जाता है। और पापी जितेंद्रिय होकर रुद्राय का पाठ करता है, वह रोग और पाप से मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार ये रुद्री का यह महत्व है। रुद्री पाठ जरूर करना चाहिए। नमकम चवकम चेवम पुरुष सूक्तम जपेम चा नित्यम जप्यम प्रविज्ञानो ब्रह्मलोक महीयते। नमकम चमकम रोतन पुरुष सूक्तम जपे सदा प्रवेशे च महादेवं ग्रह ग्रह पति यथा भस्मादेशरेशस्तो भस्मां सये जितेन्द्रिया सत्तम रुज्य जपोषो परम मुक्ति भावनाप्नोते रोगवान पापन वश्वस्वं रुद्रजत्रा जितेन्द्रिया रोगात् पापन विनिमुक्ता सुखमानुते। शत्रुद्री पाठ। और शत्रुद्री रुद्राष्टायी का मुख्य भाग है। रुद्रध्याय का महत्व रुद्र अध्याय का ही महत्व है। मुख्य रूप से रुद्र अध्याय का पाठ पंचम अध्याय शत्रुद्री कहलाता है। इसमें भगवान रुद्र के शताधिक नामों द्वारा उन्हें नमस्कार किया जाता है। संत रुद्र देवता आयेष्यस्त्या सभी को इस प्रकार करना चाहिए। ध्यान धन यश्मस्यो पुण्यम देवेश्व समिन्वितम सर्वसाधनम पूर्णम सर्वकलेशनाशनम सर्वपापप्रसन्नम सर्वदुःखपहारणम। पठन ये शत्रुद्देशयो शस्तो स्थिता भक्तो विश्वेश्वरं देवं
मनुष्येषु या सदा वारान् कामनां नास्या लभते प्रसन्नेत्रमक्के नरः। अर्थ वेद संहिता यह शत्रुद्री परम पवित्र तथा धन यश और वायु की वृद्धि करने वाला है। इसके पाठ संपूर्ण मनोरथों की पूर्ण इच्छा करता है, सिद्ध होती है। यह पवित्र संपूर्ण कलेशों का नाश, सब पापों का शमन करने वाला होता है और निवारण तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला है। जो सदा उद्धत रहकर रुद्रदेव का पाठ और सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, वह उन त्रिलोकजनों के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है। अर्थवेदी ये जपालोक विनिश्चय के महर्षि यज्ञवल्क्य जी ने और शत्रुधियों को अमृत तत्व का साधन कहा है। कृष्ण यजुर्वेदी केवल्य प्रसिद्धों में रुद्रादि का केवल पदाशिहा शथा साधन बताया गया है। पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने महर्षि अश्वत्थामा रुद्रादि का महिमा इस प्रकार बताई है। शत्रुध्री धीमतेषु अग्निपूतो भवदिशा वायुपूतो भवदिशा आत्मपूतो भवदिशा स्वर्णिपास्त्रये भवदिशा ब्रह्महत्याय पूतो भवदिशा स्वर्णयस्त्यात्पूतो भवदिशा कृत्याय पूतो भवति तस्मा विमुक्तामाश्रितो भवत्याश्रये सर्वदा चक्रतप जपेत अनेनं ज्ञानमाप्नोति संसारवननाशनं तस्मादेवं विदित्येवं केवल पद्मश्रये इति। इस प्रकार अर्थात जो शत्रुद्री का पाठ करता है वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है, आत्मापूत होता है और सुरापान के दोषों से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या के दोषों से मुक्त हो जाता है, स्वर्ण की चोरी के पाप से छूट जाता है और शुभ कर्मों के उद्धार पाता है, भगवान सदाशिव आश्रित हो जाता है तथा वह अभिष्ट मुक्त से हो जाता है। अतएव जो आश्रय से अतीत हो गए हैं उन परम हंसों को सदा सर्वदा अथवा कम से कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे उस ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भवसागर का नाश कर देता है। इसलिए इसकी इस प्रकार जानकर मनुष्य केवल्य रूप मुक्ति को प्राप्त होता है, केवल्य पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार शत्रुद्री का पाठ की महिमा है और सभी को यह अवश्य श्रवण करना चाहिए। मनुष्य का यह परम कर्तव्य है। इसके हम अर्थ सहित आपको बताते हैं। रुद्रजापे विमुचित महापातक पंचरात समय ज्ञानम च लभते तेन मुच्यते बंधनात् अनेन सदृश्यम जप्यम नस्ति सतो सोमतो मम भाव समुसृज्य स्तु रुद्र जपे सदा शादेहनम चादेहनम रुद्र जते ध्रुवम। इस प्रकार भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से रुद्री पाठ अनंत फल है। और वायु पुराण में आया है कि वायु पुराण के अनुसार वह जीव उसी देह से निश्चित रूप से रुद्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए रुद्री पाठ अवश्य श्रवण करना चाहिए। और आगे बताता है, इसे दुर्गा सप्तशती में बताया है कि माताओं को पत्नी कैसी होना चाहिए। महर्षि ने बोला है कि पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तार शारणी तारणी दुर्गा संसार सागर शकुल भवाम। पत्नी मनोरमा देहि मतलब सबके मन को भाने वाली होना चाहिए। गृहिणी जो है, गृहिणी ही घर को संभालती हैं। माताएं बहनें इसे ध्यानपूर्वक जरूर समझ करें कि हमारा कर्तव्य क्या है। जैसे कि जो अच्छे भाव, अच्छे विचार, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी बोलचाल रहती है, उस आदमी कुछ सबके मन को वो आदमी भाता है। और जो कड़वे वचन बोलता है, कठोर वचन बोलता है, वह तो बेकार ही इस संसार में जीवन करता है। क्योंकि सभी का परम कर्तव्य हमेशा अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। वाणी में संयम रहने से दूसरे की आत्मा तृप्त होती है और उससे फिर हमारा अगला जन्म सार्थक होता है। इसलिए सारे श्रोताओं हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए।
ओम नमो नारायण तस्सत हरि ओम नमो नारायण तस्सत। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमो नारायण।